पीके मूवी में तो सारी बनावटी दिखाई गई थी, तब किसी ने कुछ नहीं कहा। तो केरला स्टोरी से भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर हम इक्वलिटी रख रहे हैं तो हमें दोनों तरफ से रखनी चाहिए। अगर पीके से भी प्रॉब्लम नहीं थी तो केरला स्टोरी से भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हाँ हमारा अब्दुल अलग है, हमें उनके साथ रहना चाहिए। नहीं, हमें बिल्कुल दूरी बना के रखनी चाहिए। मेन चीज़ कि वो रियल बेस पे स्टोरी ली गई है। इसमें हमारी पीढ़ी ज़्यादा जिम्मेदार है। हम ज़्यादा अपने आप को कसूरवार मानते हैं। अगर हमारा अपनी नई पीढ़ी तक वो संस्कार पहुँचा ही नहीं, अपने बच्चों को इस बारे में कभी समझाया ही नहीं, हमारे अंदर एक हीन भावना रही। अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने रीति रिवाज और अपने धर्म के बारे में कुछ भी बताने में हमें शर्म महसूस हुई। अगर उसने अपने माँ बाप का कहा सुना होता, कहीं ना कहीं उन्होंने पीछे मुड़ करके देखा होता कि नहीं, मेरी माँ मेरी पहली पथ प्रदर्शक है तो मैं उनके कदम पे चलूँ, उनका कहा मानूँ, तो वो आज उनकी ज़िंदगी कहीं बेटर हुई। जो एजुकेशन है तो हमारी एजुकेशन ही खराब होगी, क्योंकि एजुकेशन में धर्म के बारे में तो बताया नहीं जा रहा। जय श्री राम। मिशन साइबर सिपाही परिवार जैसा कि अपने अभियान लगातार चलाता है, निरंतर चलाता जा रहा है। हमने पहले कश्मीर फाइल्स को लोगों तक पहुंचाया, अलग अलग शहरों में देश भर के थिएटर्स को बुक करके लोगों को दिखाया, और अब वर्तमान में द केरला स्टोरी जो मूवी है, जो हमारे समाज की बेटियों को जागृत करने के लिए बनाई गई है, उस मूवी को हम अलग अलग शहरों में अलग अलग थिएटर्स बुक करके दिखा रहे हैं। अभी इस समय वर्तमान में मिशन साइबर सिपाही परिवार द्वारका सेक्टर 14 में वेगास मॉल के पास है, और यहाँ भी हमने बड़े पैमाने पर दिल्ली एनसीआर की बेटियों को ये मूवी दिखाई, महिलाओं को ये मूवी दिखाई। हमारे साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस मूवी पर अपना रिव्यू देना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं। आइए सबसे पहले उनके विचार जानते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर इस मूवी के बारे में वो क्या सोचते हैं, इससे पहले उनके विचार क्या थे और इस मूवी को देखने के बाद उनके विचार क्या रहे हैं। जी जय श्री राम। आप अपना नाम बताएं और ये बताएं कि आपने जब ये मूवी देखी तो उस पर आपका पहला रिएक्शन क्या था, क्या सोचते हैं इस मूवी को देखने के बाद आप? जय श्री राम। एक्चुअली इस मूवी को देखने के बाद मुझे लगा कि हमारी जो समृद्ध परंपरा है, संस्कृति है, हमारा जो सनातन है, उसकी जानकारी हम नहीं दे पा रहे हैं अपने बच्चों को, और ये ज़रूरी है, क्योंकि आप कितने भी अच्छे हों, अगर आप वो प्रसारित नहीं करोगे तो अच्छाई आपकी छुपी रह जाएगी। तो सबसे ज़रूरी है आज के जितने भी अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को अपनी समृद्ध परंपरा से परिचित कराएं, और इसके साथ ही हमारे जो मंदिर हैं उसमें जो पुजारी जी बैठे हुए हैं, कम से कम उनको अब अपने जो ग्रंथ हैं, गीता, महाभारत, सत्यार्थ प्रकाश इत्यादि जो ग्रंथ हैं, उनकी वहाँ पर शिक्षा देनी चाहिए समाज के, सनातन के बच्चों को, नौजवानों को, क्योंकि ये संस्कृति हमारी ख़त्म हो रही है और बहुत ही समृद्ध है। इसको ख़त्म नहीं होने देना है, क्योंकि अच्छाई नहीं रहेगी तो बुराई फैलेगी। तो मुझे तो यही लगा कि हम अपने आने वाले नौजवानों को ये अपनी समृद्ध परंपरा और विरासत से ज़रूर परिचित कराएं। ऐसी स्टोरी लोगों को आगाह करती है ताकि सब लोगों को पता चले कि लड़कों से ही नहीं, लड़कियों से, जैसे उसे हॉस्टल में लड़की मिली, उसने उसे मैनिपुलेट किया, तो लड़कियों से भी बच के रहना चाहिए। क्या ऐसी लड़कियां, हिंदू लड़कियां जिनकी दोस्त ऐसी शबनम, आसिफा, फातिमा हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश, उनको कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं उनको कहना चाहती हूँ कि वो अवेयर रहे, किसी की बातों में ना आए, क्योंकि आगे चल के दुनिया का कोई भरोसा नहीं है, वो कहाँ पहुँच जाए, अपनी फैमिली को छोड़ के, अपने धर्म को छोड़ के वो किसी की बातों में आ जाए और उनसे क्या करवाए। उन्हें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, मैं यही चाहती हूँ। और एक आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि आपने बचपन से बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, लेकिन इस तरह की फिल्मों का अब शायद ट्रेंड है जो रियलिटी बेस्ड स्टोरीज हिंदुओं के ऊपर दिखा रही हैं। तो इस तरह की फिल्म इंडस्ट्री में अभी भी बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं कि इस तरह की मूवीज़ झूठी स्टोरीज परोस रही है, जिसमें सबसे बड़ा नाम नसरुद्दीन शाह का भी लेटेस्ट आ रहा है। तो ऐसे फिल्मकारों के लिए आपका कुछ संदेश है, कुछ कहना चाहेंगे आप उसको? जैसे पीके था, पीके मूवी में तो सारी बनावटी दिखाई गई थी, तब किसी ने कुछ नहीं कहा। तो केरला स्टोरी से भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर हम इक्वलिटी रख रहे हैं तो हमें दोनों तरफ से रखनी चाहिए। अगर पीके से भी प्रॉब्लम नहीं थी तो केरला स्टोरी से भी नहीं होनी चाहिए। और अगर ठीक है झूठ है तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है स्टोरी है फिर तो कोई। ये मूवी सबको देखनी चाहिए, खास करके लड़कियों को, और उनको जो सोचते हैं उनका अब्दुल अलग है, इनको देखनी चाहिए और उनको जानना चाहिए कि उनका अब्दुल बिल्कुल अलग नहीं है, वो एक जैसे ही हैं, सबको एक जैसे। वो कन्वर्ट करना चाहते हैं लड़कियों को यहाँ से सीरिया, अफ़गानिस्तान यहाँ ले जाके सेक्स स्लेव बनाना चाहते हैं, जो यहाँ की लड़कियों के लिए बहुत बुरा है। वहाँ अत्याचार होता है, बहुत सारी
दुष्कर्म होते हैं उनके साथ, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हाँ हमारा अब्दुल अलग है, हमें उनके साथ रहना चाहिए। नहीं, हमें बिल्कुल दूरी बना के रखनी चाहिए। हमें ऐसे अब्दुलों से और ऐसे अफीन, क्या नाम था, शबनम, आसिफा, इन सबसे भी अलग रहना चाहिए, बहुत अलग रहना चाहिए। ये हमें हमारी रिलीजन से अलग करना चाहते हैं। और हमें सबसे बड़ी बात, हमें अपने रिलीजन के बारे में बहुत जानना चाहिए और अपने रिलीजन को पहचानना चाहिए कि हमारा रिलीजन कितना अच्छा है और इन सब से बहुत अच्छा है। लेकिन बहुत सारे लोग इस फिल्म को झूठा स्टोरी बता रहे हैं। ये बहुत गलत कहा उन्होंने कि ये मूवी गलत है, क्योंकि ये मूवी सच्ची घटनाओं पे आधारित है। हमें जबकि अंदर दिखाया भी गया कि लास्ट में जो गोली के वो थे, पेरेंट्स थे, वो दिखाई गई, नीमा दिखाई गई। हमें दिखाया गया कि हाँ ये सच्ची घटना पे आधारित है। हमें इतना बताया गया, प्रूफ्स भी है। अगर हम अच्छे से देखें तो हमें पता चलेगा कि मूवी सच्ची है, कोई प्रोपेगेंडा मूवी नहीं है। हमें जानना चाहिए। आपने मैम केरला स्टोरी मूवी देखी, आपका पहला विचार क्या है इस मूवी पर? मेरा फर्स्ट व्यू ये रहा है कि मतलब मूवी इज़ वेरी नाइस एंड जो उसमें कैरेक्टर वगैरह लिए गए हैं और जो भी मतलब दिखाया गया, मेन चीज़ की वो रियल बेस पे स्टोरी ली गई है। इट्स मतलब बहुत अफेक्ट करता है मूवी ये देख के कि रियल बेस पे है। आप अपने एज ग्रुप की लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगी ताकि आपका संदेश शायद किसी लड़की तक साइबर सिपाही के माध्यम से पहुंचे और हम उन्हें बचा पाएँ? तो आपका अपने एज ग्रुप की लड़कियों के लिए क्या संदेश होगा? मेरा यही संदेश है कि पहली बात तो ऐसे किसी के बहकावे में ना आए और धर्म चेंज ये थोड़ा वैसा रिलेटिव ऐसा कुछ नहीं होता। मॉम डैड जो भी हैं, मॉम डैड जो भी उन्होंने जन्म दिया, उन्होंने इतना कुछ पढ़ाया लिखाया, बताते हैं। अगर हम 20 ईयर्स उनके साथ रहकर भी नहीं समझ पाते और 1-2 साल की रिलेशनशिप में अगर जाना चाहते हैं तो ये बेकार है मेरी तरफ से, तो क्योंकि पेरेंट्स से ज़्यादा बच्चे को कोई नहीं समझ सकता। जय श्री राम। आपको सबसे पहले तो इस चीज़ के लिए बहुत बहुत बधाई कि आप समाज में जागरूकता के लिए इस तरह की सत्यार्थ प्रकाश की किताब का वितरण करा रहे हैं और लोगों को जागरूक करने के लिए, एकजुट करने के लिए बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके यहाँ लाए हैं। आपका इस फिल्म को देखने के बाद क्या विचार है? इस फिल्म के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, द केरला स्टोरी के बारे में? इस फिल्म के बारे में विचार ये है, अब जो काम हमारे धर्मगुरुओं को करना चाहिए, जिनको कड़वा शब्द बोलूँ तो धर्म के ठेकेदारों को करना चाहिए, वो फेल हो गए अपने काम में। और हम जिन फिल्मों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे, उन कई फिल्मों ने समाज को जगाने का बहुत ही बढ़िया काम किया है। और इस फिल्म के अंदर वो प्रयास किया गया है निर्माता की तरफ से कि ग्राउंड की सच्चाई दिखाई जाए और सच्चाई को दिखा कर नई पीढ़ी को वो प्रेरणा मिले। अगर हम भूल में, बहकावे में और बरगलाने से हम किस रास्ते पर जा रहे हैं? अपनी सभ्यता संस्कृति को भूलने का ही सारा कारण है जो हमारे पैर डगमगा के। अगर हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को नहीं भूलते तो कोई मजाल नहीं किसी की जो हमारे नई पीढ़ी के पैर डग जाते। इसमें हमारी पीढ़ी ज़्यादा जिम्मेदार है। हम ज़्यादा अपने आप को कसूरवार मानते हैं। अगर हमारा अपनी नई पीढ़ी तक वो संस्कार पहुँचा ही नहीं, अपने बच्चों को इस बारे में कभी समझाया ही नहीं, हमारे अंदर एक हीन भावना रही। अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने रीति रिवाज और अपने धर्म के बारे में कुछ भी बताने में हमें शर्म महसूस हुई, हमें एक अपराध बोध होता था। अब शायद हम सांप्रदायिक बन गए हैं, लेकिन उनके दिमाग में कभी ये बात नहीं आती। उनके छोटे छोटे बच्चे गोल टोपी पहन कर गर्व के साथ घूमते हैं, लेकिन हमारे बच्चे चोटी रखने में इतना शर्म महसूस करते हैं और अपने आप को पता नहीं क्या नहीं समझे, तेरा मजाक होगा। भाई मजाक किसी का नहीं होता, अपने उसके ऊपर अगर गर्व हो तो ये हमारी हीन भावना होती है। जो हम चोटी और जनेऊ, औरंगजेब के टाइम में हमने सर कटवा लिए, चोटी और जनेऊ नहीं कटवाए, लेकिन आज बिना किसी दबाव के हमने चोटी और जनेऊ कटवा लिए। मेरे चारों तरफ जितने आदमी खड़े हैं, कितने के सर पर चोटी होगी, किसके गले में जनेऊ होगा। लेकिन सरदारों को गर्व है कि पगड़ी बांधते हैं, मुसलमानों को गर्व है कि गोल टोपी पहनते हैं, किसी को गर्व है कि गले में कुछ लटकाते हैं, लेकिन हमें शर्म महसूस होती है अपने चिन्हों को दिखाने में भी। अगर हम अपने छोटे छोटे बच्चों को ये बात बचपन से सिखा दें, अगर बेटा हमारी सभ्यता और संस्कृति से बढ़िया दुनिया के अंदर कोई भी संस्कृति नहीं है, और ये हमारी है इसलिए मैं सराहना नहीं करता। दूसरा कोई दूसरे मज़हब का आदमी आकर, दूसरी संस्कृति का आदमी आकर हमें खुले मन से, ईमानदारी से अगर हमारे साथ इस बात पर अगर शास्त्रार्थ करना चाहे तो हम तैयार हैं। क्योंकि इतनी शर्मसार और पूरी दुनिया का सभी प्राणियों के साथ सद्भावना का संदेश जो हमारी संस्कृति ने दिया है, दूसरी किसी ने भी नहीं दिया। उन लोगों ने तो शर्फ, हम खुद तो बिगड़े हैं, हमें बिगाड़ा है, हमें गलत रास्ते पर लेकर गए हैं जहाँ उनके अलावा कोई भी नहीं है, केवल और केवल वो हैं। वहाँ भी मारकाट मची हुई है, ऐसे तो कुछ भी नहीं है।
सांप्रदायिक झगड़े केवल भारत में नहीं, जहाँ उनकी आबादी 100% हो सकी वहाँ भी सांप्रदायिकता ख़त्म नहीं हुई, झगड़े ख़त्म नहीं हुए, मारकाट ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि उनकी धार्मिक पुस्तक ही ये सिखाती है मारकाट। हमारी धार्मिक पुस्तकें क्या सिखाती है? हम मंदिर के अंदर नारा बोलते हैं, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, और जब मंदिर से एक आदमी निकलता था प्रसाद बांटता हुआ निकलता है, मस्जिद से एक आदमी निकलता है तो पत्थर फेंकता हुआ निकलता है। तो मूल अंतर है, वो एक धर्म नहीं है, वो तो एक समझो एक शुद्ध रूप से राजनीतिक एजेंडा है जिसको धर्म का नाम दे करके बहकाया गया है। और आज़ादी के बाद बड़े योजनाबद्ध तरीके से हमें दबाने की कोशिश की गई, उनको उभारने की कोशिश की गई। वो अगर अपने मज़हब की बात करते तो कोई सांप्रदायिकता की बात नहीं उठाई जाती, हमने ज़रा भी कोई बात कर दी। अब और तो और अब ये पटके पहन के अंदर नहीं जाने दिया, ये आखिर ये मानसिकता बनी क्यों? ये पटका पहन के क्यों नहीं जाने दे रहे थे? क्या ये मुसलमान का बाग कोई भी गोल टोपी पहन के नहीं जा सकता क्या इसके अंदर? मैं तो बड़ा हैरान था। अरे भाई, कोई सरदार पगड़ी बांध के जाता है, मुसलमान गोल टोपी पहन के जाता है, कोई और कुछ करके जाता है। अगर हमने केसरिया पटका पहन के इसके अंदर जा रहे थे, बम बने आए इसमें क्या इसकी तलाशी नहीं हो सकती? जब हमारे पूरे शरीर की तलाशी होती है तो ये मानसिकता सेट कर दी, ये देश के अंदर नैरेटिव सेट कर दिया गया। और केवल हिंदू सांप्रदायिक है, हिंदू का नाम लेना, हिंदू संस्कृति का नाम लेना, किसी तरह के रीति रिवाज का नाम लेना, वो सब सांप्रदायिकता है। तो इन सब चीज़ों को तोड़ने के लिए मैं कहता हूँ ऐसी फिल्में बार बार और अनेक आनी चाहिए जो ज़मीन की ग्राउंड की सच्चाई दिखाती हैं और लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जाती है। इसलिए मुझे तो फिल्म बहुत ही अच्छी लगी, और ये पहले अच्छी लगी थी तब हमने और लोगों को बताया, इतने लोगों को हम अपने साथ ले करके आए, और उन सब ने भी बाहर निकलते ही मैंने सबसे पूछ लिया था, सब ने बहुत अच्छी सराहना की, जी बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है। तो मैं तो ये कहूँगा हमारे फिल्म निर्माताओं को बहुत सारी गंदी फिल्में भी तो बनाते हैं, ऐसी अच्छी फिल्में बनानी चाहिए, देश के भले के लिए बनानी चाहिए। देश सबका है और देश के भलाई के लिए उनमें भी आगे आना चाहिए। चाहे अपने किसी फिल्म में कमाई कम हो जाए, किसी में ज़्यादा हो जाए, सब बातें कमाई के लिए नहीं होती। और अब हम अपनी तरफ से सत्यार्थ प्रकाश भी निःशुल्क उन सब को भेंट करना चाहते हैं जो पढ़ने का इच्छुक है, ले जाकर घर पर रख देने के लिए नहीं, जो पढ़ने का इच्छुक है उनको निःशुल्क दे रहे हैं। और इतनी बढ़िया पुस्तक है ये, इतनी बढ़िया पुस्तक है, अगर आदमी पढ़ ले तो पूरी तरह से चौंध खुल जाए। और 14वां समुल्लास पढ़ लो, इन शांति दूतों के बारे में सब पता चल जाएगा ये क्या है। आज कैरेज बन गया है फिल्मों की तरफ, युवा पीढ़ी फिल्म देखना चाहती है, और कोई आप किसी तरह का कोई धार्मिक प्रोग्राम सबसे सशक्त माध्यम है। हाँ जी हाँ, तो वहाँ इतनी जनता नहीं होती है, तो ये एक बड़ा आसान माध्यम है, सशक्त माध्यम है, लोगों का रुझान है इस तरफ, और इस तरह की जो फिल्में बनती हैं वो सबसे ज़्यादा कारगर है। सोसाइटी में हमारे समाज की जो लड़कियां हैं जिनको सबसे ज़्यादा टारगेट करके ट्रैप करते हैं, ऐसी लड़कियों को जागृत करने में इस तरह की फिल्में अपना योगदान उतना निभा पाएंगी जितना हम उनसे अपेक्षा करते हैं। हाँ, यदि वो स्वयं यदि चाहते हैं, स्टोरी को देख के यदि स्वयं जागृत होना चाहते हैं तो अवश्य कर पाएंगे। और जिन हिंदू लड़कियों की दोस्त आसिफा, शबनम इस तरह की हैं, उनके लिए आपके क्या संदेश है? अगर इनकी दोस्त अगर ऐसी लड़कियां हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी, जो लड़कियां हैं अपने धर्म को अच्छी तरह जानना चाहिए उनको। यदि वो अपने धर्म में पक्के होंगे, परिपक्व होंगे, तो यदि उसकी जो दोस्त वगैरह हैं कुछ भी कह लें उनको, तो उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे। सीएम कौन है? हिंदू। गृह मंत्री कौन है? हिंदू। सीएम कौन है? हिंदू। एसडीएम कौन है? हिंदू। और एसएचओ कौन है? हिंदू। जहाँ भी मुस्लिम बाहुल एरिया है ना, वहाँ हम क्रिमिनल को पकड़ नहीं सकते। अगर जिस दिन सीएम, पीएम और एसडीएम और एसएचओ उनका होगा तो हमारी हिम्मत नहीं होगी कि हम किसी भी अन्याय को प्राप्त कर सकते हैं। हमें ज़बरदस्ती उनके अनुसार रहना पड़ेगा। जैसे औरंगजेब, मुसलमानों ने, मुगलों ने हमें कैसे दबा के रखा था, वही हमारी हालत फिर से होने वाली है। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, इतना होने के बाद भी वहाँ से खाली होना पड़ा। उन्होंने ये कह रखा है तुम कितना ही कमा लो, दमा लो, बाद में हम यहाँ ही रहेंगे और ये बने बनाए में हम रहेंगे। जैसे जम्मू कश्मीर में रहा, सब बनाया ना उन्होंने, फिर खाली करा लिया। ऐसे उनका टारगेट है, तो हमें बहुत जागरूक होना पड़ेगा। जय श्री राम मैम। आपने अभी केरला स्टोरी मूवी देखी, सबसे पहले आपका पहला विचार मैं इस मूवी के बारे में जानना चाहूँगा। मैं ये चाहती हूँ कि ये मूवी स्पेशली जो टीनेजर्स हैं उनको कवर किया जाए, और भारत के जो कॉलेजेस हैं
जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं वो इसे ज़रूर देखें, ताकि अगर वो कहीं गलत रास्ते पे भटक गए हैं तो इस मूवी को देख करके थोड़ा उनको सीख मिले। और एक और मैसेज मैं यहाँ से देना चाहूँगी कि जो बच्चे हैं अपने क्योंकि सबसे बड़े शुभचिंतक बच्चों के अपने माँ बाप होते हैं, तो जो माँ बाप कहें उसी को वो सच माने, ना कि जो दूसरे उनके फ्रेंड्स, चाहे उनके रिलेटिव, चाहे जो कॉलेज में जो गर्ल्स रहती हैं अगर उनके फ्रेंड्स बोले तो उनकी बात ना सुन करके अगर वो पेरेंट्स की अपनी बात सुने तो वो ज़िंदगी में कभी किसी गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। आपने देखा होगा चाहे शालिनी है, फातिमा बन गई, अगर उसने अपने माँ बाप का कहा सुना होता, कहीं ना कहीं उन्होंने पीछे मुड़ करके देखा होता कि नहीं मेरी माँ मेरी पहली पथ प्रदर्शक है तो मैं उनके कदम पे चलूँ, उनका कहाँ मानूँ, तो वो आज उनकी ज़िंदगी कहीं बेटर हुई। आपने अभी केरला स्टोरी मूवी देखी, सबसे पहला विचार आपका क्या है इस मूवी के ऊपर? बस ये आया कि भाई लड़कियों पर ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, होना नहीं चाहिए, ये कुछ करना चाहिए सरकार को उसका। इस तरह की मूवी बननी चाहिए और ख़ासकर हमारे हिंदू समाज को और सिख और अन्य जो धर्म हैं उनको भी जो है इस मूवी को खासकर अपनी बच्चियों को दिखाना चाहिए, जिससे जो उन बच्चियों के ऊपर जो है ये आगे सोच के ये ऐसा ना हो, इस तरह जो है उन्होंने सोचना चाहिए। और इस मूवी को जो है और ख़ासकर माता पिता का ये फ़र्ज़ पड़ता है कि अपने हिंदू समाज के जो अपने धर्म की चीज़ें हैं उनको बताना चाहिए और बचपन से ही बताना चाहिए, चौथी पाँचवीं क्लास से ही जो है उनको जो है इस तरफ जो है अपने जो है धर्म के बारे में उनके विचार देने चाहिए। आपने अभी केरला स्टोरी मूवी देखी, सबसे पहली आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस मूवी पर? ये एक सच्ची घटनाओं पे मूवी है और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यही समाज में, इस समाज में हो भी रहा है, जो घटित हो रहा है। हम आए दिन जो भी घटनाएं सुन रहे हैं टीवी के थ्रू, न्यूज़ में और हर चीज़, और यही चीज़ें हम देख भी रहे हैं अपने आस पड़ोस में, तो यही चीज़ें सेम चल रही हैं। और बिल्कुल ये मूवी 100% उसी चीज़ पे आधारित है और सत्य घटनाओं पे, क्योंकि उसका लॉजिक है। क्योंकि जैसे ममता बनर्जी ने बंगाल में बंद की थी, उसके बाद में कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, तो उन्होंने सब ने इसको रिव्यू किया और उन्होंने बोल दिया कि ये सिर्फ सत्य घटनाओं पे आधारित है। तो इस चीज़ में तो कोई दो राय नहीं। और हर माँ बाप को, जिसकी भी बच्ची 15 साल से ऊपर है, उनको सबको अपने धर्म का, सबसे पहले तो माँ बाप को ही अपने बच्चों के लिए धर्म का ज्ञान देना चाहिए, जो कि इस मूवी का मेन पॉइंट वही दिखाया गया है कि माँ बाप सब चीज़ें देते हैं, अच्छी एजुकेशन देते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, उनको अच्छा पहनने ओढ़ने के लिए देते हैं, लेकिन उनको अपने धर्म की शिक्षा नहीं देते। तो सबसे पहले तो माँ बाप को ही अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा देनी चाहिए और हर माँ बाप को अपनी बच्ची को ये दिखाना चाहिए। और जो भी सनातनी बंधु है, सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई अपने आस पड़ोस में जो भी मोहल्ले में कोई गरीब या जो वैसे बचे हुए हैं, सबको अपने ले जाके, अगर उनकी आर्थिक रूप से वो मूवी भी नहीं देख सकते हैं तो उनको भी जाके कि उनको मूवी दिखाना चाहिए और सबके लिए समाज को अवेयर करना चाहिए। बहुत ही अच्छी मूवी है और मूवी देखने के बाद मतलब मेरे गूज़ बम्स आ गए। इस तरह की पिक्चर बननी चाहिए आज की डेट में और मतलब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की मूवीज़ आकर सिनेमा घरों में देखनी चाहिए, प्रमोट करने के लिए इसको। और जो फ्रेंड सर्कल उसमें दिखाया गया है, वैसा फ्रेंड सर्कल अगर किसी हिंदू लड़की का है तो उसको आप क्या कहना चाहेंगे? फ्रेंड सर्कल तो मतलब आजकल हर कोई पढ़ा लिखा है, समझदार है और अपनी समझदारी का प्रयोग करना चाहिए। अपने जो घर वाले हैं ऑफ कोर्स हमेशा उनकी बात सुननी चाहिए। और मुझे लगता है कि इस तरह की मूवी जो ये है, ये अगर हम अपने बच्चों को दिखाएं, खुद देखें, तो हमें मतलब एक तरह से हम ना जागरूक हो पाएंगे कि क्या हो रहा है समाज में और क्या हो सकता है अगर हम जागरूक नहीं होंगे। जैसे मैंने आज ये पिक्चर देखी तो मुझे पता चला कि भाई इस तरह से ट्रैप में लोगों को फंसाया जाता है या फंसाया जा सकता है। मेरी भी छोटी बच्ची है तो मैं कल को सावधान रहूँगी उस चीज़ को लेके कि कहीं उसके साथ ऐसा ना हो जाए। तो सबको देखनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा आके और इस तरह की पिक्चरें बननी चाहिए सत्य घटनाओं पे इस तरह की। एक आखिरी सवाल आपसे कि कुछ लोग कह रहे हैं ये प्रोपेगेंडा फिल्म है और ये झूठी कहानियों पे बेस्ड है, उनको आपका जवाब क्या होगा? बिल्कुल भी नहीं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, बल्कि मुझे तो लगता है वो फिर एक तरह से मतलब देशद्रोही कर रहे हैं फिर वो, अगर इस तरह से कोई खबरें फैला रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सच्ची घटना है, ऐसा होता है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। साइबर सिपाही के इस अभियान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जिसमें हम देश भर के लोगों को फिल्में निःशुल्क दिखा रहे हैं? ये बहुत अच्छा प्रयास है आपका, बल्कि शायद मतलब इस तरह से करके आप कितने लोगों को जागरूक कर रहे हैं
और कितने लोगों को आप बचा रहे हैं ऐसे करके। अगर आप दिखा रहे हैं, लोग देख रहे हैं, आकर जागरूक हो रहे हैं और वो अपना बचाव कर रहे हैं या फिर अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का बचाव कर पाएंगे इस मुहिम से जो आप कर रहे हैं। माता पिता को अपने बच्चों को अपने धर्म के प्रति जागरूक करना चाहिए, उनको अपना धर्म सिखाना चाहिए, देवी देवताओं में विश्वास कराना चाहिए उनको, और अच्छे मार्ग उनको दिखाना चाहिए, और बच्चों को भी अपने माँ बाप की सही शिक्षा माननी चाहिए, और माँ बाप से बाहर बच्चों को जाना नहीं चाहिए। अगर बच्चे जाते भी हैं तो माँ बाप को जगह जगह उनका संरक्षण करना चाहिए। आपको क्या लगता है इस तरह की मूवीज़ जो बन रही हैं, भले ही अभी बहुत कम संख्या में बन रही हैं, इस तरह की मूवी समाज में परिवर्तन ला पाएंगी, हमारी बेटियों को बचाने में कारगर साबित हो पाएंगी? कुछ हद तक कोशिश है, ज़रूर होगा, परिवर्तन ज़रूर होगा। अगर हम चाहेंगे, हमारी बेटियां चाहेंगी और हमारे सभी लोग मिलकर के ऐसी जागरूकता लाना चाहेंगे तो ज़रूर परिवर्तन होगा। अभी आपने केरला स्टोरी मूवी देखी, इस मूवी को देखकर आपको कैसा लगा? क्या इसके पहले आपको कुछ पता था कि ऐसा हमारे ही देश में हमारे हिंदू समाज की बेटियों के साथ इस तरह का कार्य, घृणित कार्य हो रहा है? हमारा धर्म ऐसा है कि किसी को बहकावे में नहीं लाता। एक मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म है कि जो उनको कन्वर्ट करता है। एक हिंदू धर्म कभी किसी को नहीं कहा कि आप कन्वर्ट हो। ये चीज़ें हो रही हैं, हमारे बच्चों को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और माँ बापों को भी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। बेस्ट है मूवी, और मेरा कोई ऐसे वो नहीं था। मेरी भी एक छोटी बेटी है, आगे उसके भी काम आएगी, उसको मैं जागरूक करूँगी और मैं चाहती हूँ कि देश की सारी लड़कियाँ जागरूक हो। आओ जी, जय श्री राम, प्रणाम आपको। आप इतने उम्र में भी इस केरला स्टोरी मूवी को देखने आए, आपने इस फिल्म को देख के क्या आपके मन में विचार आया? आपको क्या ज्ञात था कि हमारे ही देश में हमारी ही हिंदू बच्चियों के साथ इस तरह का घृणित कार्य हो रहा है? जो ये मूवी है ये हर एक को इंसान को देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो है हिंदुओं की बहुत बुराई दिखाई गई है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक हिंदू को अपनी बच्चियों को समझाना चाहिए कि भी ऐसा सोच विचार के काम करें, ये नहीं कि भी जैसा मन में आया। अरे ज़्यादातर हमारी जो बच्चियाँ हैं 16 और 20 साल के बीच में ये ऐसा काम करते हैं, क्योंकि अनमेच्योर्ड होती है। मेच्योर्ड जब हो जाती है तो उनको पता तो होता है कि भाई ये गलत है, ये तो हमारी यही रिक्वेस्ट है लोगों से कि भी आप अपने बच्चों को समझाएं और ये मूवी को देखकर खासकर ध्यान करें और उनको बच्चों का अपना कुछ हिंदू धर्म के बारे में बताएं और उनसे जो गलत काम करते हैं उनसे बच के रहें। एक सवाल बाबूजी आपसे पूछना चाहूँगा, आप बहुत बुजुर्ग हैं, हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं, तो आज के जो माता पिता हैं, फिल्म में भी एक सीन दिखाया गया है जिसमें बच्ची कहती है कि पिताजी आपने हमें बताया नहीं धर्म के बारे में, तो आज के जो माता पिता हैं उनको आपका क्या संदेश है? उन्हें अपने बच्चों को धर्म के बारे में शिक्षा कैसे देनी चाहिए? मेरा विचार ये है कि आप माता पिता को बच्चे को शुरू से ही जो एजुकेशन, बच्चा हमारी एजुकेशन ही खराब होगी, क्योंकि एजुकेशन में धर्म के बारे में तो बताया नहीं जा रहा। तो मेरी पहले तो ये रिक्वेस्ट है माता पिता से कि भी बच्चों को जो अच्छी शिक्षा दो, और विचार जो है बच्चों को आर्य समाज के थ्रू जो है, जो स्वामी दयानंद जैसा बताया वैसी शिक्षा होनी चाहिए गुरुकुल की। लेकिन वो नहीं है तो घर पर तो कम से कम इतनी शिक्षा दे दे जिससे कि बच्चे अपने आप को संभाल सकें, और माँ बाप को भी ये चाहिए कि भी बच्चों की देखभाल ठीक से करें कि हमारे बच्चे किस लाइन पर चल रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं, कहाँ नहीं। तो इससे जब माँ बाप उनको ध्यान में रखेंगे तो बच्चों का भी ध्यान रहेगा कि भाई तुम्हें कोई गलत काम तो नहीं करना, और करोगे तो माँ बाप को धमकाना चाहिए अच्छी तरह। जैसे कि बताया गया है कि कई जगह कई स्टेट में बैन भी किया हुआ है, तो आजकल सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन कोई मतलब गेन कर सकता है। मूवी के थ्रू दो ही बातें मतलब दिखाई गई है, एक तरह से जो मेन पॉइंट आउट किया गया है। फर्स्ट थिंग ये है कि किस तरह से मतलब हिंदू लड़कियों का कन्वर्जन कराकर उनको मतलब मॉडर्न कम्युनिटी में ऐड किया जा रहा है, और उनके साथ जो होता है वहाँ पे इस मूवी में सीरिया ले जाया जा रहा है, जो हम इंडिया में देख रहे हैं कल्चर में कि देख ही रहे हो 35 टुकड़े करके फ्रिज में दफनाया जाता है। और अभी रिसेंट का केस आपका साबा डेयरी का आया है, जो नास्तिक है अभी भी, वो जाग जाओ और आस्तिक बनो, थोड़ा पूजा पाठ करो और अपने धर्म के प्रति जाओ। एक जवाब आता है लड़कियों की तरफ से हमारे कि हमारा अब्दुल ऐसा नहीं, लेकिन इस मूवी में एक दूसरा एंगल भी दिखाया गया जिसमें जो उसकी फ्रेंड होती है वो, अब हमारे समाज में जो हिंदू लड़कियां उनकी कोई फ्रेंड शबनम होगी, कोई आसिफा होगी, जो मिलके इस तरह का ट्रैप रचती है, तो ऐसी हिंदू लड़कियां जिसकी ऐसी मित्र हैं उनके लिए आपके क्या संदेश? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी, जिस तरह से आसिफा उन 3 फ्रेंडों पर हावी हुई है ना,
आप आसिफा जैसी फ्रेंड पर आप हावी हो, ठीक है, और आप अपने धर्म के प्रति उनको जागरूक करो ना। उन्होंने बोला ना इस्लाम का परचम लहराएंगे, नहीं, आप अपने धर्म का प्रचार कीजिए उनके सामने, वो बिल्कुल भी आपके ऊपर हावी नहीं होंगे। मैं ये कहूँगी अगर कुछ लड़कियाँ ट्रैप में फंस भी जाती है ना, तो बिल्कुल भी कन्वर्जन की ओर आगे ना, मतलब वो उनको कन्वर्ट कराए अपने धर्म में। अगर वो माने तभी आप अपना अगला स्टेप जो है वो आगे लाइफ में बढ़ो, अदरवाइज। आपने केरला स्टोरी मूवी देखी है, उस मूवी पर आपका क्या विचार है? बहुत ही अच्छे विचार है, बहुत अच्छी स्टोरी है, ये मूवी बनाना जो बहुत जरूरी है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ मैम, आप शायद बंगाल से रहने वाली हैं, आपका मदर टंग जो है मातृभाषा बंगाली है, और बंगाल में इस फिल्म को प्रतिबंधित किया गया था वहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा, तो आपको क्या लगता है बंगाल में ऐसा होना चाहिए? नहीं, बहुत ही गलत किया, बंगाल में नहीं करना चाहिए। वो ममता बनर्जी के खुद आके ये मूवी दिखाना चाहिए, क्योंकि और ये मुस्लिम के बारे में कुछ गलत नहीं बोला, टेररिस्ट के बारे में गलत बोला, और इक्वलर है। हम लोग जब बोलते हम सनातन हिंदू धर्म है, मुंह का बात नहीं है, पर यू गो टू द US, ओके, आई स्टेड इन देयर फॉर 9 long years, तो उधर में क्या देखा, व्हेन इट कम्स टू योगा, मिस्टर दीपक चोपड़ा बोलो, डॉक्टर दीपक चोपड़ा जो भी है अपने हिंदू धर्म के, वो रिस्पेक्ट से सर झुका देते हैं कि हम हिंदू है, भारतीय है। इसका मतलब ये नहीं, ये फिल्म का मतलब ये नहीं कि कोई भेदभाव या एनी डिस्क्रिमिनेशन, वी गाइज आर मेकिंग इट आउट ऑफ दिस मूवी, बिकॉज अपने स्टेट में हम, मेरा अपना घर दिल्ली में भी है, कलकत्ता में भी है, तो उधर में जो हो रहा है ना, पीपल आर बैनिंग, आई मीन आई एम सॉरी टू से, सरकार है ना, तो आई एम क्वाइट वोकल, हम बंगाली है, उससे भी पहले हम भारतीय है, हिंदू है, तो उसका मतलब हम उसको उसी को बैन कर रहे हैं, जो हमको हाईलाइट कर रहे हैं, हमारे प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर रहे हैं, तो बेटियां कहाँ जाएगी, बहकावे में आ जाते हैं, हमारे बेटियां जब बड़ी हो जाएगी बहकावे में आ जाएगी, हमको सपोर्ट करे फिर, नो, हमको अभी से दिखाना है सभी को, वी शुड लर्न, स्पेशली फॉर द एडोलेसेंट गर्ल्स। ईजी है भैया, कोई हैंडसम लड़का आगे वो बह गई है, बट दैट डजंट मीन दैट वी शुड फॉलो इनटू ट्रैप। Let them be them, let us be us. We should always support the thing, Jai Shri Ram. We are happy to be Hindus, we are happy to be Indians. Let us not badmouth anyone else. Exactly. But let us be proud of ourselves and encourage each and everyone to watch the movie, I should say. कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली बनती है कि बच्चों को अपने धर्म के बारे में थोड़ा बहुत बताया जाए। हालांकि बहुत सारे सीन्स उसमें ऐसे थे जो विचलित करने वाले थे, लेकिन मैं यही कहूँगा कि अपने बच्चों को बेसिकली अच्छी प्रॉपर गाइडेंस देना बहुत ज़रूरी है सर, ये चीज़ है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी ही दायित्व है कि हम अपने बच्चों को अच्छे से प्रॉपर तरीके से इन सब चीज़ों के बारे में बताएं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो एक आप कह सकते हैं कि एक जो स्पेशल जो ये जाति है वो इस अपने धर्म के बारे में या अपने बारे में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और हमारे जो बच्चे हैं वो मतलब कि बहुत ज़्यादा लिबरल टाइप के, ठीक है यार जो चल रहा है चलने दो। अभी आप देखिए पीछे अभी जो ये मर्डर हुआ इस लड़की का दिल्ली में जो मर्डर हुआ, वहाँ से कितने लोग गुजर रहे थे, क्या किसी ने भी हिम्मत करके रोकने की कोशिश की? नहीं की, और वही घर जाके ये कहते हैं कि यार ये तो दिल्ली में क्या चल रहा है, टीवी न्यूज़ चैनल्स पे बैठ के, तो कहीं ना कहीं उनकी भी तो रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी ना, एटलीस्ट उनको साथ मिलके, एक बंदे की हिम्मत नहीं थी, साथ मिलके 5-6 बंदे वहाँ पे थे ना, साथ मिलके एक बार कोशिश तो करते, तो चीज़ें रोकने से रुकती हैं। तो जिस जागृति की आप बात कर रहे हैं समाज में, आपको लगता है इस तरह की और मूवीज आनी चाहिए जिससे समाज और जागृत हो? डेफिनेटली, और ऐसी मूवी आती रहेंगी, अब रेगुलर बेसिस पे ऐसी मूवीज अब आती ही रहेंगी। एक आखिरी सवाल आपसे, इस मूवी को आपने देखा होगा, आपने ये समझा होगा कि सबसे सॉफ्ट टारगेट जो है हमारे हिंदू समाज की बेटियां हैं, तो ये आपको लगता है कि हिंदू समाज की बेटियों को ट्रैप से बचाने के लिए और क्या क्या किया जाना चाहिए मूवीज़ के अलावा भी? सर बेसिकली क्या है, जागरूकता, सबसे बड़ी चीज़ बस जागरूकता ही है, हमें जागरूकता ही फैलानी है। जो आप कर रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया काम है, हमारे जितना हमसे हो सकता है हम भी करेंगे, तो वही है। थैंक यू सो मच उसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जागरूकता बस यही एक चीज़ है जो हमने बढ़ानी है। आपने जागरूकता का नाम लिया, मिशन साइबर सिपाही परिवार, कश्मीर फाइल जब रिलीज हुई तब भी हमने पूरे देश भर में लोगों को निःशुल्क दिखाई, इस समय केरला स्टोरी दिखा रहे हैं और ये अभियान निरंतर जारी रहेगा। तो हमारे इस अभियान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर एक्चुअली आपके अभियान के बारे में मुझे अभी पता चला है यहाँ पे, तो मुझे आपसे मिल के बात करके अच्छा लगा, तो मुझे यही लग रहा है कि आपका अभियान वास्तव में बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच उसके लिए, और इसको हम बढ़ाते हैं आगे। जी धन्यवाद, जय श्री राम। थैंक यू सर, जय श्री राम।